नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् ओङ्कारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय अनुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इस आत्मख्याति टीका के माध्यम से हमारे स्वाध्याय में अभी तक हमने कर्ता कर्म अधिकार में गाथा नंबर 77 तक का स्वाध्याय किया है। गाथा नंबर 77 77, पेज नंबर 147 147 और गाथा नंबर 78 78 का आज हम स्वाध्याय करेंगे। क्या भाव चल रहा है? कर्ता कर्म अधिकार में जीव और पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म संबंध है या नहीं, यह बात आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। और अभी तक हमने समझा कि जीव और पुद्गल के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होने से कर्ता कर्म संबंध भी सिद्ध होता नहीं है, क्योंकि किसी भी द्रव्य का कर्ता होने के लिए उसमें व्याप्त होना अति आवश्यक है। और व्याप्त हुए बिना कर्ता का कर्म जो तीन प्रकार से किया जाता है, प्राप्य विकार और निवृत्य, उस आधार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में इस प्रकार का कर्म करने में असमर्थ है और अपने सहज द्रव्य में अपने ही स्वरूप में प्राप्य भी है, विकार्य भी है और निवृत्ति रूप से भी परिणमित होता है। इस अपेक्षा से जीव स्वयं का कर्ता तो अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों का कर्ता तो स्थापित होता है, बनता है, व्याप्य व्यापक संबंध स्थापित होता है, कर्ता कर्म संबंध स्थापित होता है, परंतु पर का कर्ता नहीं होता। द्रव्य कर्मों को भी जीव मात्र जानता है, उनका कर्ता नहीं है। और भाव कर्म को भी जीव मात्र, ऐसे राग द्वेष आदि भाव कर्म को भी जीव मात्र जानता है, उनका कर्ता नहीं है, क्योंकि जीव अपने ज्ञानादि गुणों के साथ ऐसे राग द्वेष आदि परिणामों में व्याप्त नहीं होता और रागादि परिणाम भी जीव के ज्ञानादि गुणों में व्याप्त नहीं होते। अब गाथा नंबर 78 में भाव आ रहा है कि जीव जिस प्रकार पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, भाव कर्म का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार से द्रव्य और नो कर्म और भाव कर्म के कर्ता नहीं होने के साथ साथ एक कर्म का जो फल है, उसका जो परिणाम है, उस फल को भी मात्र जानने वाला है, उसका कर्ता नहीं है। पाप और पुण्य रूपी जो फल उसको प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, वह फलों को मात्र जानता है, वह उनका कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है, इस अपेक्षा से उनका भोक्ता आदि भी सिद्ध होने वाला नहीं है। अब प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव, कर्ता कर्म पना है या नहीं। माने पुद्गल के जो फल है, फल पाप और पुण्य रूप जो परिणमन है, उसको जीव जानता है, उसका कर्ता नहीं है। ये बात गाथा नंबर 78 में समझाएंगे। गाथा नंबर 78 का गाथा पाठ पढ़ते हैं।
न विपरिणमति न गिणहति उपपज्यति न परदव्यपज्याये नानी जानन्तो वि पुग्गलकम्मं फलम् अनन्तम्। न भी नहीं परिणमति परिणमित होता, ना गिणहदी ना ही ग्रहण करता है, उपपजदी उपजता ना अर्थात नहीं, पर द्रव्य पज्जाय पर द्रव्य के परिणमन रूप ना उसको ग्रहण करता है, उसकी पर्याय को न ग्रहण करता है, ना ही उस रूप परिणमित होता है और ना ही उसे उपजाता है। ज्ञानी नाणी ज्ञानी जानन तो जानता हुआ भी निश्चय से हो, उद्गल कम फल मणंतम पुद्गल द्रव्य के कर्म फल को ज्ञानी निश्चय से जानता हुआ भी जानता है, निश्चय से जानता हुआ भी निश्चय से उस रूप परिणमित नहीं होता। उसको परिणमित होने वाला कहना, उसको ग्रहण करने वाला कहना और परद्रव्य पर्याय रूप उपजाने वाला कहना, यह व्यवहार है। निश्चय से तो वह परद्रव्य का परिणमन का करता नहीं है, उसका भोगता भी नहीं है ना, उसको ग्रहण करता भी नहीं है, भोगता नहीं है अर्थात ग्रहण नहीं करता है, और उस रूप परिणमित भी होता नहीं है। कि कहते हैं सिद्धांत ग्रंथों में जीव को कर्म का भोगने वाला कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं, निश्चय से तो जीव कर्म के फल को भोगता नहीं है। व्यवहार सिद्धांत ग्रंथों में कर्म के फल को भोगने वाला, उसके उदय को प्राप्त होने वाला अथवा कर्म को करने वाला और कर्म अनुसार परिणमित होने वाला ऐसा कहा जाता है। परंतु जीव वास्तव में निश्चय से तो ना तो कर्म रूप परिणमित होता है अर्थात ना तो कर्म रूप बनता है, ना कर्म को ग्रहण करता है और ना ही उसके फल को उपजाता है। यदि हम ऐसा निश्चय से मानेंगे तो जीव का कर्म रूप हो जाना यह सिद्ध होगा और जीव और जड़ के अंदर कोई अंतर्भेद स्थापित फिर नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। तो निश्चय और व्यवहार की इन परिपाटी को समझाने के लिए आचार्य देव समझा रहे हैं कि निश्चय से तो जीव उद्गल द्रव्य कर्म के फल को भोगता नहीं है। हमें लगता है ना कि हमारे कर्म का उदय है बहुत अच्छा है अथवा बहुत बुरा है, उसका कर्म का उदय बहुत अच्छा चल रहा है भैया, उसके तो मजे ही मजे, और हमारा कर्म का उदय बड़ा खराब चल रहा है। ये दो बातें, एक व्यवहार से वो जो कर्म के फल को वो भोग रहा है और तुम भोग रहे हो, ये तुम्हारे ही द्वारा उपार्जित है। एक बात दूसरी बात, यदि निश्चय से देखो, अपने स्वरूप को देखोगे, अपने स्वरूप को जानोगे, तो तुम्हें ज्ञात होगा कि ना ही कर्म के फल को उसने किया है और ना ही वह उसको भोग रहा है, और ना ही तुम इस कर्म के फल के करता हो और ना ही तुम इस कर्म के फल के भोगता हो। ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही जीव कर्म के फल के भोक्ता न होकर उसके ज्ञाता मात्र हैं, उसको जानने वाले मात्र हैं। नहीं जानता है, इसीलिए बंध को प्राप्त होता है, कर्म के फल को प्राप्त होता है। क्या नहीं जानता? कर्म और जीव के बीच के भेद को नहीं जानता है, उद्गल और जीव के बीच के भेद को नहीं जानता है। बस समझ में, तुम्हें संसार से मुक्त होना हो तो तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं या कर्म से भिन्न इस जीव तत्व को जानना है। दो बातें ना। जहां सारा जगत मुक्ति का कारण अच्छे कर्मों को कहता है, जहां सारा जगत मुक्ति का कारण पुण्य को कहता है, वहीं जैन दर्शन कर्म से भिन्न ज्ञायक तत्व को जानने को, कर्म से भिन्न ज्ञायक तत्व में रमणे को मुक्ति का कारण कहता भी है, और वास्तव में ऐसा ही है, ऐसा ही है। समझ में ही बात, कि कर्म के को करके, पुण्य कर्म को करके अथवा किसी भी प्रकार के कर्म को करके जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता नहीं है। अब मुक्ति कहने का तात्पर्य क्या है? मुक्ति कहने का तात्पर्य मात्र मोक्ष नहीं है। दुख से नहीं छूट सकता, संसार के परिभ्रमण से नहीं छूट सकता, अनादि के जन्म मरण से नहीं छूट सकता। यदि इसे जन्म मरण से छूटना है, यदि इसे सच में दुख दुख रूप लगा है, जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन, तो किसी की भी शरण में जाता है तो क्यों जाता है? कि सुखी होने के लिए जाता हूं। एक गति से दूसरी गति सुखी होने के लिए जाता है, अथवा पाप पुण्य रूपी कर्मों को सुखी होने के लिए करता है, आगादि रूप परिणमित सुखी होने के लिए होता है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र या सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की शरण में भी सुखी होने के लिए ही आया है। किसी से सलाह मांगता है तो सुखी होने के लिए मांगता है ना। कोई मार्ग ढूंढता है तो सुखी होने के लिए ढूंढता है।
तो आचार्य कहते हैं कि उस सुख का उपाय क्या है, कि कोई मार्ग सुखी होने का अगर कोई मार्ग है, सुखी होने का यदि कोई उपाय है, सुखी होने की यदि कोई शरणा है, तो वो एकमात्र अपना निज ज्ञायक तत्व ही है, अपना ज्ञान स्वभाव ही है। जब तक तू उसके स्वरूप को नहीं समझेगा, पर से भिन्न अपने स्वभाव को नहीं जानेगा, तब तक तू सुखी हो सकता नहीं है। इसी सुख को ही मुक्त कहा है, इसी सुख को मोक्ष कहा है, इसी सुख को सम्यक दर्शन कहा है, और इसी सुख को ज्ञान कहा है ना। ज्ञान कहो, सुख कहो, दर्शन कहो, मोक्ष कहो, सब एकार्थवाची एक ही है, क्योंकि इस एक ज्ञान को जाने बिना ये सब संभव नहीं है। और संसार क्या है, दुख क्या है, परिभ्रमण क्या है, कि एकमात्र अज्ञान है। अज्ञान ही संसार में भटकने का कारण है, अज्ञान ही चार गतियों का कारण है, अज्ञान ही कर्मादि बंधन का कारण है, और ज्ञान एकमात्र मुक्ति का कारण है। ये बात अभी तक आचार्य देव ने हमें बतलाई और समझाई। अब गाथा 78 पढ़ते हैं। उद्गल कर्म का फल अनंता, ज्ञानी जन जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। हम्म? उद्गल कर्म का फल अनंता, ज्ञानी जन जाना करे। बहुत प्रकार के इस उद्गल कर्म के फल को ज्ञानी जानते हैं, परंतु उस रूप परिणमित नहीं होते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते हैं, और उसे उपजाते भी नहीं है। तो ज्ञानी तो ऐसा नहीं करते, तो क्या अज्ञानी ग्रहण करता है, परिणमित होता है या उपजाता है? कि वास्तव में तो अज्ञानी भी ना ही उसे परिणमाता है, ना ही उसे ग्रहण करता है, और ना ही उसके उपजाने का कारण है। तो फिर उसे अज्ञानी क्यों कहते हैं? कि वह ये बात नहीं जानता कि मैं पुद्गल कर्म के फल को भोगता नहीं हूँ, उपजाता नहीं हूँ, ग्रहण नहीं करता हूँ, उस रूप परिणमित नहीं होता हूँ। नहीं जानता, इसीलिए उसे अज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में क्या अंतर है? लोक में भी ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में अंतर इतना ही है कि जिस संदर्भ में हम जिसे ज्ञानी कहते हैं, उस संदर्भ का जिसे ज्ञान ना हो, उसे अज्ञानी कहते हैं। बस, लोक में भी तो ऐसा ही है ना, कि जिस संदर्भ, जिस विषय में हम किसी से कोई प्रश्न पूछे अथवा अपनी कोई समस्या किसी के पास लेकर जावें, और उसका ज्ञान उसके पास हो, उसका समाधान उसके पास हो, तो हम उसको उसका ज्ञानी कहते हैं। और जिसके पास उसका समाधान ना हो, उसे अज्ञानी कहते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाओ और वो कहे जी मैं आपके सर का दर्द दूर नहीं कर सकता, या आपका बुखार दूर नहीं कर सकता, तो हम यही तो कहेंगे भाई कैसा डॉक्टर है तू, किस बात का डॉक्टर है? जब सर दर्द भी दूर करने का तेरे पास उपाय नहीं, अथवा बुखार दूर करने का भी तुझे उपाय नहीं, तो किस बात का डॉक्टर? डॉक्टर तो वह है जिसके पास उपाय है। उपाय है दैट मीन्स ज्ञान है। ऐसे ही ज्ञानी कौन है? जिसे स्वयं और पर की भिन्नता का ज्ञान है। और जिसे स्वयं और पर की भिन्नता का ज्ञान नहीं है, वो कौन है? वो ज्ञानी है। एक गाथार्थ, ज्ञानी उद्गल कर्म फलम, उद्गल कर्म का फल, अनंतम जो कि अनंत है, उसे जानन अपि, जानता हुआ भी, खलु परमार्थ से, निश्चय से, पर द्रव्य पर्याय, पर द्रव्य की पर्याय रूप, न अपि परिणमति, परिणमित नहीं होता, न ग्रहति उसे ग्रहण नहीं करता, और न उपपद्यते उसे उस रूप उत्पन्न नहीं होता। टीका पढ़ेंगे। प्राप्य, अब ये तो आपको समझ में आ गया ना शब्द, प्राप्य विकार्य और निवृत्य, ऐसा व्याप्य लक्षण वाला सुख दुखादि रूप उद्गल कर्म फल स्वरूप जो कर्म कर्ता का कार्य, उसमें उद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर, क्या कह रहे हैं? उद्गल का जो फल है ना, पाप और पुण्य रूप, सुख और दुख रूप, जो तुम्हें भासता है, होता नहीं। उद्गल का कर्म का वह परिणमन, ये मंजू दीदी लिखा है ना, इसको इनको कह दीजिए एक बार, वो म्यूट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा शोर आ रहा है मेरे पास। हाँ, थैंक यू। वो पूछना है तो आप कुछ पूछ लीजिए, अगर आपको कुछ पूछना था, है ना। चलो सुनो।
वो क्या कहते हैं कि जो पुद्गल कर्म का फल है, पाप और पुण्य रूप जो कर्म, पुद्गल फल कर्म का फल है, या सुख दुख रूप जो पुद्गल कर्म का फल है, इसको साता साता कहो, सुख दुख कहो, पाप पुण्य कहो, है ना। कई कई नामों से इसको हम जानते हैं। साता साता के रूप से जानते हैं, इधर देखो भाई सब, हाँ ध्यान है, ध्यान इधर हो। तो पाप, पाप और पुण्य के नाम से जानते हैं, साता साता के नाम से जानते हैं, अथवा सुख दुख के नाम से जानते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल के नाम से जानते हैं। ठीक। ये जो पुद्गल कर्म का फल है, ये कैसा है? ये पुद्गल कर्म में ही व्याप्त होकर, पुद्गल कर्म में ही व्याप्त होने वाला है। उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर, उसमें मात्र पुद्गल ही अंतर्व्यापक है। आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ, उस सुख दुख आदि पुद्गल कर्म फल को करता है। क्या कह रहे हैं? कि जो संसार में परिणमन तुम्हें अनुकूल और प्रतिकूल भाषित होता है, सुख दुख रूप भाषित होता है, वह किसका, किसके प्रति होता है? वह सब पुद्गल का है। शरीर की अनुकूलता को अनुकूल मानते हो, तो वह जो परिणमन हुआ है, इस शरीर का परिणमन मात्र शरीर में ही हुआ है। और सुख दुख रूप जो व्याप्ति पना रहा, तो वह शरीर का शरीर मात्र में ही रहा है, आत्मा में नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो वह पुद्गल कर्म का जो उदय है, अथवा पुद्गल कर्म का जो परिणमन है, वह परिणमन और उदय किसे हुआ? कि पुद्गल को हुआ। कि किसने प्राप्त किया? कि पुद्गल ने ही प्राप्त किया। और किसने किया? कि पुद्गल ने किया। पुद्गल में हुआ, पुद्गल ने किया, और पुद्गल को ही प्राप्त हुआ। उसमें अंतर मध्य और अंत तक एकमात्र पुद्गल ही इसमें क्या है कि प्राप्त। 76 और इस वाली गाथा में, 76 वाली गाथा में भी तो यही बताया था कि पुद्गल के द्वारा ही उत्पन्न है, पुद्गल में ही होते हाँ, हैं। तीनों गाथों में यही है, एक में द्रव्य कर्म समझाया, एक में भाव कर्म समझाया, और एक में उसके फल को समझा इसमें रहे हैं। तीनों ओवरव्यू कर देना लास्ट में ना। हाँ 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 हाँ, ओवरव्यू से मैं साथ साथ आपको बताई तो रहा हूँ कि एक गाथा में द्रव्य कर्म की अपेक्षा से समझाया। ठीक। गाथा नंबर 77 में भाव कर्मों की अपेक्षा से समझाया, जो आपके राग द्वेष आदि परिणाम है, द्रव्य कर्म और नो कर्म, दोनों को गाथा नंबर 75 में लिया। 75 में लिया ना, 76 में लिया, 76 76 में लिया। 76 हाँ में। 76 में है ना, 76 में लिया। और 77 में आपके राग द्वेष आदि जो परिणाम है उनको लिया। भाव और कर्मों को 70, लिए। है ना, 77 और 78 में जो आपको बाहर में साता असाता का भान होता है, जिसको आप फल कहते हो, पुद्गल कर्म का फल कहते हो। सुंदर शरीर में, शरीर का सुंदर होना एक अलग बात, शरीर प्राप्त हुआ, ये तो हो गया द्रव्य कर्म अथवा नो कर्म। और वह शरीर अनुकूल भाषित हो रहा है, वह सुंदरता अनुकूल भाषित हो रही है, उसमें जो सुख भाषित हो रहा है, वो जो सुख पना तुम्हें भाषित हो रहा है, वह जो उस पुद्गल कर्म का फल, स्वस्थता के कारण जो सुख भाषित हो रहा है, मोहिनी कर्म ले लिया। उसकी अनुकूलता के कारण जो सुख भाषित हो रहा है ना। मोहिनी कर्म नहीं, मोहिनी तो सारा ही है कि वो मिथ्यात्व ही है, कि उसको अपना मानता है। यहाँ पे ये कहा कि पर द्रव्य के आधार से जो सुख की अनुभूति इस जीव को हो रही है, जिसको पाप और पुण्य के फल के नाम से ये जीव अनादि से जानता आया है, जिसे यह साता असाता के नाम से जानता आया है, जिसे अनुकूलता और प्रतिकूलता के नाम से जानता आया है। जैसे सर्दी में अनुकूल क्या है? उष्णता। तो वह उष्णता अनुकूल यानी सुख का कारण जो तुम्हें भाषित हो रही है, यदि निश्चय से देखा जाए, तो वह उष्णता किसने उत्पन्न की? कि पुद्गल ने उत्पन्न की। इसमें उत्पन्न हुई कि पुद्गल में उत्पन्न हुई? और उस किसको प्राप्त हुई? कि पुद्गल मात्र को ही प्राप्त हुई है। आत्मा जो सूक्ष्म द्रव्य है, अरूपी द्रव्य है, उसने उस स्थूल और रूपी द्रव्य को ना ही छुआ है, ना ही किया है, ना ही वह उसको प्राप्त करता है, ना ही उसको वह ग्रहण करता है, और ना ही उस रूप परिणमित होता है। वह तो ऐसा का ऐसा उसको जानने वाला मात्र ही रहता है। देखो समझे, आंख ने अच्छी चीज को देखा तो आंख अच्छी हो गई, ऐसा नहीं है। और आंख ने गंदी चीज को देखा तो आंख गंदी हो गई, ऐसा नहीं है। आंख उस चीज को गंदा करने अच्छा करने वाली नहीं है, और वह गंदगी या अच्छाई को आंख प्राप्त करती नहीं है, उस रूप परिणमित होती नहीं है। ऐसे ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान से उस पर द्रव्य को जानता है, उसके परिणमन को जानता है, उसके फल को जानता है, परंतु ना उसके उस द्रव्य को प्राप्त होता है, ना उसके परिणमन को प्राप्त होता है,
और ना ही उसके फल को प्राप्त होता है। ऐसे ही जैसे प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही उसके परिणमाने का कर्ता भी नहीं होता, और उसके उसके परिणमन को मात्र जानने वाला ही होता है, उसमें अंतर्व्यापक भी नहीं होता। ये बात आचार्य देव हमें समझा रहे हैं, क्योंकि अनादि से जीव की यही मान्यता ना कि सुखी होने के लिए शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, मैंने अब तक यह जाना था, पाप कर्म को छोड़ पुण्य को चाहे रहा अपनाना था। है ना, पढ़ा है ना? इसकी पूजा में, दादा की पूजा में पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? पूजा की लाइन में नहीं पढ़ा? ये पूजा नहीं पढ़ी अली? ये वाली कभी बहुत कम पड़ी है ये वाली। हम्म। है ना कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा है। भगवान के भरोसे किस लिए खड़ा रहा? कि भगवान मुझे सुखी कर देंगे। है ना? अथवा पाप कर्म को क्यों छोड़ा? कि पुण्य को करने से मुझे सुख की अनुभूति होगी, सुख प्रकट होगा, मुझे सुख की प्राप्ति होगी, अनुकूल सामग्रियां मुझे सुखी कर देंगी। बहुमूल्य जगत का ये वैभव क्या मुझको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में मुझको क्या है इसकी आवश्यकता? है ना? और बड़े पंडित साहब की समता षोडशी, उसमें भी ये लाइनें आती है ना, अनुकूल। और क्या नाम है, देवशास्त्र गुरु की पूजा में, युगल जी की पूजा में भी ये लाइनें आती है, अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं, ये झूठी मन की वृत्ति है ना? और तो पुण्य उदय में चाहे व्यर्थ है, सहज तने मन वांछित हो, पाप उदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने से भी कुछ हो। है ना? आदि आदि ये सारी सारी लाइनें आपने पढ़ी ना? तो अनादि से इसकी यही मान्यता है। क्या मान्यता है? कि पाप दुख का कारण है, पाप कर्म का जो उदय है वो दुख का कारण है, और पुण्य कर्म का उदय है वह सुख का कारण है, अनुकूलता का कारण। तो मैं सुखी होने के लिए क्या करूं? कि पाप कर्म का बंधन ना करूं और पुण्य कर्म का बंधन करूं। तो आचार्य देव ने पहले समझाया कर क्या? कि जीव और पुद्गल भिन्न है, बांधेगा कैसे? और फिर आगे समझा रहे हैं कर्ता कर्म में कि बांधेगा भी कैसे, उसका कर्ता नहीं है। और अब ये समझा रहे हैं कि कर्ता तो नहीं है, कर्ता का मतलब क्या है? कि उसको ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उसके आधार से इसको सुख दुख होता नहीं है। ठीक? चाहे वह कर्म का उदय हो, चाहे वह कर्म का बंध हो, और चाहे वह कर्म के उदय का फल हो। ठीक? ये बात समझा रहे हैं। इस प्रकार उद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने वाले सुख दुख आदि रूप उद्गल कर्म फल को ज्ञानी जानता हुआ भी, उद्गल कर्म के फल को जानता हुआ भी, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को ज्ञानी जानता हुआ भी, है ना? मुनिराज को सर्दी वर्षा और गर्मी सब एक जैसे भाषित हो रहे हैं, क्यों? उसके उदय को जानते हुए भी, शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग आदि को जानते हुए भी, 22 परिचय आदि के आधार से होने वाली प्रतिकूलताओं को मात्र जानते हैं, जानने वाले हैं, जानते हुए भी उस रूप परिणमित नहीं होते, उसको ग्रहण नहीं करते, उसको उपजाते नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि वे उसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध वाले नहीं हैं, कर्ता कर्म संबंध वाले नहीं है, ऐसा वे जानते हैं। ज्ञानी, ज्ञानी है ना, जानते हैं। और वे जानते हैं कि जब मेरे उसके साथ भिन्नता नहीं है, तो उसके उपजने, उसके परिणमन होने और उसके प्राप्त होने में किसी भी प्रकार का सुख दुख का अनुभव या वेदन वे करते नहीं है। वे तो एकमात्र ज्ञान का ही वेदन करते हैं। जानने वाला होने के कारण एकमात्र ज्ञान का ही वेदन करते हैं। है ना? कोई जगत में सभी पुरुषों को गाली देवे, बुरा कहवे, तो महिलाओं को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वे जानती हैं कि हम पुरुष नहीं है। सीधी सी बात। समझे बात? अथवा वो कोई जगत में किसी एक पर्टिकुलर देश के व्यक्तियों को गाली देवे, बुरा कहवे, अपशब्द कहवे, तो अन्य देशवासी के लोगों को वह बात बुरी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हम उस देश के वासी अथवा नागरिक नहीं है। तो हम जानते हैं ना, जब हम किसी से अपने को भिन्न जानते हैं, मानते हैं, अनुभवते हैं, तो उस भिन्न वस्तु में होने वाले किसी भी प्रकार के अपवाद से हमें सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती। लेकिन जब हम किसी को अपने से भिन्न नहीं जानते हैं, तो उस रूप परिणमित होते हुए दिखाई भी देते हैं। ज्ञानी कैसा है? कि ज्ञानी कर्म के बंध को, कर्म के उदय को, कर्म की सत्ता को अपने से भिन्न जानने वाला है। भिन्न जानने के कारण उस कर्म में होने वाले किसी भी प्रकार के परिणमन को, उसके उपजने को और उससे प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के संदर्भ को से वह सुखी दुखी होता नहीं। क्यों?
क्योंकि वे ज्ञान नहीं हूं ऐसी आत्मा को जानने के कारण एकमात्र ज्ञान में ही स्थित रहता है, ज्ञान का ही वेदन करता है, ज्ञान का ही अनुभव करता है और ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। ठीक जैसे दर्पण पदार्थ को जानकर पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता, पदार्थ को ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार आत्मा ज्ञानी पर द्रव्य के परिणमन को जानते तो हैं, परंतु जानकर उस रूप परिणमित नहीं होते, उसको ग्रहण नहीं करते और उसको उपजाते भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं उपजा सकते? क्योंकि उन दोनों के बीच में व्याप्ति व्याप्त लक्षण नहीं है, तो कर्ता कर्म संबंध होने वाला भी नहीं। तो क्या कहा, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा, यानी पुद्गल द्रव्य में होने वाला, पुद्गल द्रव्य के द्वारा दैट मीन्स पुद्गल द्रव्य में होने वाला, किए जाने वाला, यानी परिणमित होने वाला जो सुख दुख रूप पुद्गल कर्म का फल है, यानी पुद्गल कर्म का एक ऐसा परिणमन जो सुख और दुख रूप से परिणमित हो रहा है, इसमें हो रहा है, पुद्गल में हो रहा है। ठीक है ना? तो एक की स्किन काली है, एक की स्किन गोरी है, सफेद एकदम गोरी है, तो किसको कौन सी सुखरूप भाषित होती है? किसको कौन सी सुखरूप भाषित होती है मालूम है? तो ये एक रंग काला है, एक रंग गोरा है, एक काला रंग एक गोरा रंग, सुखरूप किसको कौन सा भाषित होता है? काले मालूम है वाले नहीं को मालूम गोरा, है? काले वाले को ऐसा गोरे वाले। ये है ही नहीं परिभाषा काले वाले को और गोरा। है। हाँ यही मालूम नहीं है तुमको? पता है एक बीमारी होती है, वो सफेद रंग वालों को ही होती है, यानी जिनका रंग सांवला नहीं होता ना उनको ही होती है, मालूम है? स्किन की एक बीमारी होती है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो उन लोगों को ही होती है जिनका रंग सांवला नहीं होता, सांवला रंग नहीं होता। ब्लूबेरी एक तो होती है वो। पैचेस बन जाते हैं, वो एक अलग, वो पैचेस जो आते हैं वो अलग, और मुझे बीमारी नहीं पढ़ानी है, अब मुझे याद भी नहीं आ रही, मुझे याद भी नहीं करनी, मुझे तो जो बात पढ़ानी है वो बतानी है। कि बात यह है कि वो जो अनुकूल होना है, वो जो अनुकूल होना है, समझे नहीं समझे? उसका रंग से कोई लेना देना नहीं है, वो काले वाले को भी अनुकूल भाषित हो सकता है या गोरे होने वाले को भी अनुकूल भाषित हो अब मैं सकता है। चाहता हूँ। मूल बात यह है कि वह जो अनुकूलपना भाषित होने का जो भाव है पर के आधार से, पर के माध्यम, वह मूलतः अज्ञानी का अज्ञान मात्र ही है, क्योंकि पर में कोई अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं होती है। उसमें यदि कुछ होता है तो मात्र उसका स्वयं का अपना एक परिणमन होता है। हम जो उसको सुख और दुख का नाम दे भी रहे हैं, वो भी अज्ञानी के अज्ञान के कारण दे रहे हैं। यदि उसको स्वभाव से देखा जाए, उसको निश्चय से देखा जाए, उसको सूक्ष्मता से देखा जाए, तो उसमें सुख और दुख ऐसे दो परिणमन नहीं होते, उसमें तो मात्र परिणमन होता है। इसमें पुद्गल में, जैसे ज्ञान में ज्ञान और अज्ञान ऐसे दो परिणमन नहीं होते, ज्ञान का ही मात्र परिणमन होता है। ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण उस ज्ञान स्वभावी आत्मा को अज्ञानी कहते हैं, और ज्ञान स्वभाव को जान लेने के कारण उसी ज्ञानी आत्मा को ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को ज्ञानी कहते हैं। इसी प्रकार पुद्गल में जो परिणमन होता है वह कोई सुख और दुख रूप से दो प्रकार का होता हो ऐसा नहीं। पुद्गल में जो परिणमन होता है वो तो मात्र परिणमन होता है, लेकिन अज्ञानी की अपेक्षा से उसमें दो भेद डाले कि अनुकूल लगता है इसलिए उसको सुखरूप कहते हैं, और प्रतिकूल लगता है तो इसको दुखरूप कहते हैं। अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं, यह झूठी मन की वृत्ति है। झूठी है ना ये बात, तो सत्य तो नहीं है। क्यों? जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है, वो तो अपने अपने में स्वतंत्र रूप से होती है और परिणमन मात्र होता है, लेकिन वही हमें कभी सुखरूप लगता है और वही हमें कभी दुखरूप लगता है। ठीक है ना? ऐसा समझेंगे तो जैसे क्या कहा, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने वाले सुख दुख रूप उद्गल कर्म फल को ज्ञानी जानता हुआ भी, यानी कि उद्गल द्रव्य में जो परिणमन हुआ और अनुकूल या प्रतिकूल भाषित होने वाला जो परिणमन हुआ है उद्गल में, उसको ज्ञानी जानता हुआ भी, जानता है, जानता हुआ भी क्या है? जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार स्वयं बाह्य स्थित ऐसे पर द्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कि जिस प्रकार घड़े में
घड़े को बनाने वाला अंतर्व्यापक नहीं होता, मात्र मिट्टी ही व्याप्त रहती है। उसी प्रकार ज्ञानी उद्गल के उस परिणमन को, इस परिणमन को जो सुख दुख रूप से परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे जानता है, परंतु उसमें अंतर्व्यापक नहीं होता है। उस परिणमन को उपजाता नहीं है, उसको ग्रहण नहीं करता है, और उसको प्राप्त नहीं होता है। दैट मीन्स अपने से उसे भिन्न जानता है, उसका कर्ता नहीं बनता है। साधारण भाषा में कहे तो उसका कर्ता नहीं बनता है, मात्र उसको जानता है। समझे बात? आकाश के बादलों के आप करता हो क्या? नहीं। आकाश के बादलों को के ज्ञाता तो हो ना, जानते तो हो ना। जानने से तुमने आकाश के बादल बनाए नहीं, आकाश के बादल रूप परिणमित हुए नहीं, और आकाश के बादलों को तुमने ग्रहण किया नहीं, मात्र जाना है। ऐसे ही आकाश के बादल जैसा ज्ञानी समस्त विश्व के परिणमन को जानता है। कोई बादल अच्छा लगता है किसी को, और कोई बादल, वही बादल किसी अन्य को कुछ और रूप भाषित होता, अच्छा भाषित नहीं होता। जिस बादल में हमें किसी खरगोश की, शेर की, या किसी ईश्वर की आकृति भाषित होती है, उसी बादल में किसी अन्य को भाषित नहीं होती। बाजार में एक चित्र आता है ना, ये बहुत ध्यान से देखो, आपको इसमें भगवान नजर आएंगे। एक ऐसा चित्र आता है बाजार में, तो कुछ को नजर आता है और कुछ को नजर नहीं आता है। क्या कहा? कुछ को नजर आता है और कुछ को नजर नहीं आता। ऐसे ही पुद्गल में कुछ को सुख नजर आता है और कुछ को दुख नजर आता है, परंतु वास्तव में उस चित्र में, उस चित्र में भगवान नहीं है। वो जो आकृति उसको डिजाइन इस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से बनाया गया। उदाहरण है कि किसी को उसमें कुछ नजर आए, किसी को उसमें कुछ नजर आए। इसी प्रकार से पुद्गल के परिणमन में ज्ञानी को अपने अज्ञान के कारण, अपने अज्ञान से कुछ नजर आता है या कुछ नजर आता है। इल्यूजन कहते हैं, इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? दृष्टि दोष होता है इल्यूजन। दृष्टि दोष होता है इल्यूजन। समझे नहीं समझे? कि आप एक विशेष एंगल पे खड़े होकर जब किसी चीज को देखते हैं, तो वो आपको एक किसी विशेष प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में वह वस्तु उस प्रकार की होती नहीं है। जैसे धरती पे खड़े होकर हमें आकाश में उड़ता हुआ प्लेन छोटा नजर आता है, परंतु वास्तव में वह छोटा होता नहीं है। उसी प्रकार से अज्ञानी को अज्ञान के कारण जो अज्ञान रूपी दृष्टि भ्रम हुआ है, मिथ्यात्व रूपी दृष्टि भ्रम हुआ है, उसके कारण पुद्गल का वह परिणमन जो ना सुख रूप है ना दुख रूप है, अज्ञानी को सुख या दुख रूप प्रतिभासित होता है, होता है। ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो वह परिणमन मात्र है, वह सुख और दुख रूप नहीं होता है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि उस रूप उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए यद्यपि ज्ञानी सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म के फल को जानता है, उसके परिणमन को जानता है, ये सुख रूप परिणमित हुआ है या दुख रूप परिणमित हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो ज्ञानी है वो पुद्गल के उस परिणमन को जो अनुकूल या प्रतिकूल भाषित होने वाला है, भाषित होने वाला है, ऐसा जानता है। परंतु प्राप्य विकार्य और निवृत्त ऐसा जो व्याप्त लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे ना करने वाले ऐसे उस ज्ञानी को उद्गल के साथ कर्ता कर्म का भाव नहीं है। वह ये बात अच्छे से जानता है कि मैं इससे अत्यंत भिन्न हूं, हम दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। मैं इस पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं हूं, इसका भोक्ता नहीं हूं, उसको परिणमाने वाला नहीं हूं, और इसको उपजाने वाला भी नहीं हूं। ये जो उपजाने रूप, परिणमित होने रूप और प्राप्त करने रूप भाव है, ये अज्ञान मात्र ही है, अन्य कुछ नहीं। देखो मुनिराज उपसर्ग कैसे जीतते हैं, ये उपसर्ग जीतने का उपाय बता रहे मुनिराज। मुनिराज मोक्ष को कैसे प्राप्त करते हैं, कि मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं मुनिराज। कोई कहे कि ये मुनिराज कैसे नगन हो जाते हैं, कैसे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, क्या शक्ति है उनके पास कि वो 22 परिशों का क्या सेवन करते हैं, पालन करते हैं, और निरतिचार पालन करते हैं। तो बोले एक आत्मा में स्थित होने के बाद हमें ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। क्या समझ में आती है? कि मैं उस पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, उसको प्राप्त होने वाला नहीं हूँ, उस रूप परिणमित होने वाला नहीं हूँ, और उसको उपजाने वाला भी नहीं हूँ। समझ में? अति भिन्नता भाषित होने के कारण ज्ञानी कैसे हैं कि पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव स्थापित नहीं करते, और जिसके साथ हमारा कर्ता कर्म भाव स्थापित नहीं है, उसको बदलने का भी उद्यम हम करते नहीं है। जैसे किसी को ऐसा विचार आया, ये चंद्रमा बहुत सालों से, हजारों करोड़ों सालों से गोल नजर आ रहा है, सूर्य भी,
इसको चकोर कर देते हैं। थोड़ा डिजाइन बदलना चाहिए ना, नए जमाने का नया सूर है, चकोर कर देते हैं इसे, स्क्वायर। आया किसी को परिणाम? हम कर ही नहीं सकते, तो ऐसा परिणाम भी नहीं आया। बस समझ रहे हो, जो कार्य हम नहीं कर सकते उसको करने का परिणाम भी तो नहीं आता ना। तो जब हम पुद्गल में कुछ नहीं कर सकते, उसको फेरफार करने का परिणाम भी क्यों आएगा? ऐसा परिणाम भी क्यों आएगा कि इस पुद्गल के परिणाम को मैं अनुकूल कर दूं अथवा इसे प्रतिकूल कर दूं? मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। अनुकूल प्रतिकूल लगना तो मेरा ज्ञान मात्र है। बात समझ में? ये जैसे छोटा बच्चा जिद करे कि मुझे चंद्रमा चाहिए, तो कौन ला कर दे? कौन ला कर दे? ला ही नहीं सकते, है ना। तो किसी को ऐसा विकल्प भी नहीं आता, ठीक है ना। और भी आगे देखो, विज्ञान चंद्रमा पे जाने की बात करता है, सूर्य पे जाने की बात नहीं करता, ठीक है ना। जब तक नहीं जा सकता तब तक तो यही बात है कि जाना असंभव है वहां पे। तो उस दिशा में उद्यम भी नहीं कर रहा। उद्यम किन दिशाओं में कर रहा है? कि जहां संभावनाएं हैं जाने की, मंगल पे जाने की या अन्य अन्य ग्रहों पे जाने की, जहां संभावनाएं, तो जहां संभावना है उस दिशा में तो कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जहां संभावनाएं नहीं है उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाते। ऐसे ही ज्ञानी जब ये बात जान जाता है कि मैं पर का करता नहीं हूँ, उद्गल आदि के परिणाम का मैं करता नहीं हूँ, तो उस दिशा में अपने उपयोग को लेकर भी नहीं जाता। और जब उपयोग पर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा। एक ही स्थान बचता है, वो बचा स्व। तो स्वयं में स्थित हो जाता है, सीधी बात। ठीक, तो कर्ता कर्म भाव भी नहीं है। भावार्थ जैसे कि 76वीं गाथा में कहा था कि तदनुसार यहां भी जान लेना। वहां पुद्गल कर्म को जानने वाला ज्ञानी कहा था, और यहाँ उसके बदले पुद्गल कर्म के फल को जानने वाला ज्ञानी कहा है। इतना विशेष। अब प्रश्न करता है, प्रश्न गाथा के आधार से प्रश्न उठाया कि प्रश्न करता है कि परिणाम को जीव के परिणाम को मतलब जीव के ज्ञान दर्शन आदि गुणों को, जीव का जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है ना, वो जीव का परिणाम है। तो जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल कैसा जड़ है, उसमें क्या नहीं है? जानने का गुण नहीं है। तो वो जीव को भी नहीं जानता और अपने को भी नहीं जानता। तो वो जीव को भी नहीं जानता, अपने को भी नहीं जानता, तो दोनों के परिणमन को भी नहीं जानता, ठीक है ना। तो पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव, कर्ता कर्मपना है या नहीं, इसका उत्तर कहते हैं कि ज्ञान जीव को तो पुद्गल के साथ कर्ता कर्म पना नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। लेकिन क्योंकि जीव जानता है, उसको अपने से भिन्न जानता है। जो पुद्गल है, जो जड़ है, जो जानता ही नहीं है, क्या उसको जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध या कर्ता कर्म पना है या नहीं है? तो वो गाथा नंबर 79 में समझाते हैं। न एक मिनट है, विपर्ण। यहाँ पे जो कहा है ना, अपने परिणाम, जीव के परिणाम, अपने परिणाम, अपने परिणाम का नहीं मुझे समझ मतलब आया। वो पुद्गल की अपेक्षा से कह रहे हैं, पुद्गल की अपेक्षा से ज्ञानी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जीव अपने को तो जानता है, पर को भी जानता है, परंतु जो पुद्गल है वो अपने परिणाम को तो नहीं जानता और जीव के परिणाम को भी नहीं जानता, अपने स्वभाव को भी नहीं जानता और जीव के स्वभाव को भी नहीं जानता, क्योंकि वह तो जड़ है। तो क्या उस जड़ का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध हो सकता है? जीव का तो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जीव उसको जानता है, भिन्न जानता है अपने से, अत्यंत अभाव रूप जानता है, उसके परिणमन को भी जानता है। लेकिन जो पुद्गल है उसके पास ज्ञान गुण नहीं है, तो वो भिन्न भी नहीं जानता। जब ज्ञान गुण ही नहीं है, जब जानता ही नहीं है, तो भिन्न भी कैसे जानेगा? तो बिना भिन्न जाने क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा कुछ है कि पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्मपना हो? जीव का तो नहीं है, क्या पुद्गल का है? हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, बनेगी नहीं बात। जब जीव का ही नहीं है तो पुद्गल का कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों में से किसी एक का भी कर्ता कर्मपना स्थापित हो जावे, तो दोनों का ही कर्ता कर्मपना स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी आचार्य आपकी जिज्ञासा के लिए गाथा नंबर 79 में ये भाव समझाते हैं। न विपर्णमदीर्ण गिणहदी उपपज्जदीर्ण परदव्वपज्जाये ओगलदव्वम पीतः पर्णमदी सहेहिं भावेहिं। क्या कहते हैं? न विपर्णमदि, ना तो परिणमित करता है, न गृहदी, ना ही ग्रहण करता है, उपपज्जति, ना उपजाता नहीं, पर द्रव्य के पर्याय में, पर द्रव्य की पर्याय में ना तो उसको उत्पन्न करता है, ना उसको ग्रहण करता है, ना उसको परिणमाता है। क्या करता है?
पुद्गल द्रव्य, पोगल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य भी, भी यानी भी, तहा उसी प्रकार किस प्रकार, जिस प्रकार जीव पुद्गल को न परिणमाता है, न उत्पन्न करता है, और ना ही उसे ग्रहण करता है, उसी ही प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परिणमदी, परिणमित, परिणमन करता है। त एहिम, अपने भावेहिम, अपने भाव से ही, जिस प्रकार जीव अपने भाव से परिणमित होता है, अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों से परिणमित होता है, अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों को ही प्राप्त होता है, प्राप्य प्राप्त संबंध वाला स्थापन करता है, कर्ता कर्म भाव को स्थापित करता है, उसी ही प्रकार पुद्गल का, पुद्गल में अपने साथ ही, अपने कौन से, जो उसके स्पर्श रस गंध वंद आदि जो विशेष और अविशेष अनंत गुण है, उनके साथ व्यापे व्यापक संबंध होने से अपने ही परिणाम का करता है, अन्य का करता नहीं है। इस भांति पुद्गल द्रव्य भी, जिस भांति जीव द्रव्य, जिस भांति जीव द्रव्य, उस भांति ही इस भांति पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से ही परिणमे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। क्या कहा, जिस प्रकार जीव अपने ज्ञानादि गुणों में परिणमित होता है, उत्पन्न होता है, ग्रहण करता है, उसके साथ व्यापे व्यापक रूप से स्थापित रहता है, उसी प्रकार पुद्गल अपने स्पर्श रस गंध आदि गुणों के साथ व्यापे व्यापक संबंध वाला होता है, कर्ता कर्म संबंध वाला होता है, अपने सहज भाव से परिणमित होता है। ऐसा नहीं है कि पुद्गल को परिणमित कराने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़े, मैंने कोई ज्ञानी उस जड़ का परिणमन करावे, ऐसा नहीं है कि पत्थर पड़ा है और एक कलाकार चाहिए कि जो छेनी और हथौड़े से उसकी मूर्ति बनावे। ये होता तो ऐसा ही है कि निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को नहीं जानने वाले वो ये नहीं जानते कि कलाकार मात्र उसी ही पत्थर की मूर्ति बनाता है जिस पत्थर में मूर्ति बनने की योग्यता होती है, यानी उसका वो जो परिणमन है उसका अपना सहज गुण है, तो कलाकार उसमें उत्पन्न नहीं कराता है। ठीक है ना, ये बात समझा। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य अपि, पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य पर्याय, पर द्रव्य के पर्याय रूप न अपि परिणमति, परिणमित नहीं होता। जिस प्रकार जीव पुद्गल की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता है, उसी प्रकार पुद्गल भी जीव की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता है। ये शरीर जिंदा है या मुर्दा है? ये देह है ना, देख, इसे जिंदा कहें या मुर्दा कहें? कि जीव के निमित्त से जिंदा हो गई नहीं हो गई? जिंदा कह रही है ना, कह रहे हैं हाँ, कि वो आचार्य समझा रहे नहीं हुई है। ये जो परिणमन जीव का जो देह में हो रहा है, वो जीव के आधार से नहीं हो रहा है। जीव के आधार से कहने में आता है, ये बात जुदी है। वस्तु स्वरूप से देखा जावे तो जीव के आधार से तो इस देह का परिणमन होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव तो कभी मरण को प्राप्त नहीं होता, जीव तो कभी जरा को प्राप्त नहीं होता, जीव का तो कभी जन्म नहीं होता, परंतु यह देह तो जन्म, जरा और मृत्यु तीनों को ही प्राप्त होती है। जीव तो कभी रोग को प्राप्त नहीं होता, परंतु ये देह तो रोग को भी प्राप्त होती है। और जीव तो सदैव अरूपी है और ये देह सदा रूपी है। और जीव तो इस गति से निकलकर अन्य गतियों में चला जाता है, परंतु देह तो यहीं रह जाती है। और जीव के जाने के बाद इसमें जानने, देखने और ज्ञान दर्शन की शक्ति कहाँ चली जाती है? इससे यह सिद्ध होता है कि जीव के रहते भी, जैसे घी के रहते हुए भी, घड़े में घी के रहते हुए भी घड़ा कभी भी घी का नहीं होता, मात्र मिट्टी का ही रहता है। क्या है ना, एक कवि ने लिखा कि ये देह तो है चिरकाल की मोई। मोई तो समझते हो आप, है ना, पंजाब से तो आप सब समझते हो, मोई मरी हुई, मोई शब्द है ना, मरा हुआ। ये देह तो है चिरकाल की मोई,
मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई है, मैं जिंदा हूं इसमें, तो लोग इसे जिंदा कह रहे हैं। मुझे नहीं समझ। और मैं जिंदा जो चला जाऊंगा, जो जिंदा है, तो इसे कौन जिंदा कहेगा? तो देखो गजब की बात, इस सारी दुनिया मुझे जिंदा मानती है, इसे जिंदा नहीं मानती, और मैं इसे जिंदा मानता हूँ, अपने को जिंदा नहीं मानता। क्या कहा? सबको पता है, क्या पता है? कि जो जिंदा था वो चला गया, ये मुर्दा यहाँ रह गया। एक मुझे ही नहीं पता, क्या? कि मैं जिंदा हूं, ये मुर्दा है। उल्टा हो रखा है, मैं समझता हूँ कि मैं इससे जिंदा हूँ। है वो समझ में? हाँ। तो क्या कहते हैं कि ऐसे ही पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता, और न उपपद्यते, उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह स्वकेह भावेह, स्वकेह स्वकेह भावेह, अपने ही भावों से, भाव रूप से परिणमति, परिणमन करता है। अपना जो उसका भाव है, अपने उस भाव से ही परिणमित होता है। कोई उसे परिणमित कराता नहीं है। जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, है ना, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है। शरीर क्या है? घड़ा है। किससे बना है? मिट्टी से बना है। अंतर मध्य अंत तक क्या है? सिवाय मिट्टी के और कुछ नहीं है। वहां पे जीव का अंश मात्र भी नहीं है। जीव का अंश मात्र भी नहीं है, दैट मीन्स जीवत्व गुण का अंश मात्र भी नहीं है, ज्ञान गुण का अंश मात्र भी उसमें नहीं है। ठीक। और घड़े रूप परिणमित होता है, ये पुद्गल शरीर पुद्गल रूप ही परिणमित होता है, ये कभी ज्ञान रूप परिणमित होता ही नहीं है, ये कभी जीव रूप परिणमित होता ही नहीं है। उसी प्रकार जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को ना जानता हुआ, पुद्गल कैसा है? जड़ है। जड़ के पास क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान ना होने के कारण जड़त्व हो गया ना, ये जड़ हो गया। तो ये ना स्वयं को जानता है, ना पर को जानता है, ना अपने और पर के परिणमन को जानता है, और ना ही अपने और पर से अपने को भिन्न जानता है। ज्ञान गुण नहीं है, इसलिए नहीं जानता है। तो नहीं जानता हुआ स्वयं परद्रव्य के परिणमन में अंतर व्यापक होकर, फल को ना जानता हुआ, ऐसा पुद्गल द्रव्य, वो जो पुद्गल द्रव्य जड़ है, जो अपने परिणमन को नहीं जानता है, पर के परिणमन को नहीं जानता है, अपने और पर को भिन्न नहीं जानता है, वह स्वयं खुद अपने आप से पर द्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर, उल्टा नहीं पकड़ना, आचार्य देव की शैली है ये, कि वह पुद्गल जो नहीं जानता है, कोई दूसरे के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, और उसे उसे ग्रहण करे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। भले ही वो नहीं जानता, तो भी वह परिणमन अपने आधार से ही करता है, अन्य के आधार से नहीं करता। समझ में बात? पेट्रोल पानी पे डाला जाए, पेट्रोल को पानी पे डाला जाए, फिर उसमें आग लगेगी या नहीं लगेगी? अरे, लग जाएगी। पेट्रोल पानी में जावे तो भी आग लग जाएगी। उसको उसको क्या हुआ? वो पानी में अंतर व्यापक नहीं होता। पेट्रोल हल्का होता है ना, पानी भारी होता है, तो ऊपर ऊपर तैरता है, और उसमें आग लगाओ तो लग जाती है। ठीक है ना? समुद्र में नहीं आग लग जाती, पेट्रोल गिर जाता है जब कहीं ना। तो वह जो पेट्रोल है, वो पानी में क्या नहीं हुआ? अंतर्व्यापक नहीं हुआ। ठीक है, अंतर्व्यापक नहीं हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं। उसका स्वभाव है जलना, अपने आधार से ज्वलनशील पदार्थ ज्वलनता को प्राप्त होता है, परिणमित होता है। उदाहरण, ऐसे ही वह पुद्गल जो निज से पर के भेद को नहीं जानता, ज्ञान गुण आदि वाला नहीं है, तो भी वह पर में अंतर्व्यापक होकर परिणमन नहीं करता है, पर को ग्रहण नहीं करता है, और पर की पर्याय को उत्पन्न, उसका जो परिणमन है वो उसके अपने स्वयं के आधार से ही रहता है, अपने आधार ही होता है। उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, परंतु क्या होता है? प्राप्य, विकार्य और निवृत्य, ऐसा जो व्याप्त लक्षण वाला अपने स्वभाव रूप, यानी अपने ही स्वभाव को, पुद्गल का स्वभाव कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण जड़त्व रूप, जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव रूप ही अपने कर्म को करता है। उसमें
स्वयं अंतर्व्यापक होता है और आदि मंत अंत में, आदि मध्य अंत तक व्याप्त रहता है, उसे ही ग्रहण करता है, उस रूप ही परिणमित होता है, उस रूप ही उत्पन्न होता है। इसलिए जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को ना जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य, प्राप्य, विकार्य और निवृत्य, ऐसा जो व्याप्त लक्षण वाला पर द्रव्य रूप परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे नहीं करता। होने से उस पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव स्थापित नहीं होता है। समझिए बात। क्योंकि कर्ता कर्म भाव स्थापित होने के लिए तीन चीजें चाहिए। कौन कौन सी? प्राप्य, विकार्य और निवृत्ति। जैसे जीव में नहीं है, ऐसे पुद्गल में नहीं है। अपने लिए है तो अपने से परिणमित होता है, पर में नहीं है तो पर को परिणमित करता नहीं है। मैंने ये सारा जहां बनाया, ये मकान बनाया, ये संपत्ति बनाई, प्राप्य, विकार्य और निवृत्ति स्थापित ही नहीं होता। तो पर को बनाने वाला, पर को उपजाने वाला और पर को परिणमित कराने वाला नहीं है, नहीं है, कभी भी नहीं है। समझ में मत। और ये जो जगत में होता हुआ परिणमन जो तुझे लगता है तात्कालिक न्याय, कि यहाँ तेरी इच्छा होती है और वहां परिणमन होता है, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से होने वाला परिणमन भी यदि तुझे भासित हो रहा है तो वह भी तेरा भ्रम मात्र है। क्या? कि कभी तेरी इच्छा से परिणमित होता है और कभी तेरी इच्छा से परिणमित नहीं भी होता है, ऐसा भी जगत में देखा जाता है। पकड़ में ही बात। ब्रह्मा ने इच्छा की, विष्णु ने, और क्या हो गया? ओ, ब्रह्मा ने इच्छा की और क्या हुआ? जगत बन गया, है ना? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जगत का परिणमन होता है, ये बात सच्ची है। जगत है, ये बात भी सत्य है। परंतु ब्रह्मा की इच्छा से जगत है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। समझिए बात। जब ब्रह्मा की इच्छा से जगत नहीं होता है, मेरी इच्छा से तो क्या? मेरी इच्छा से तो हो सकता है ना। अरे ब्रह्मा की इच्छा से नहीं होता है भाई, तेरी इच्छा से कैसे होगा? क्या नहीं समझे? ठीक। भावार्थ। कोई ऐसा समझे कि उद्गल जो कि जड़ है, उद्गल जो कि जड़ है। देखो अपने यहाँ पे ना अति प्रश्न नहीं होता। अति प्रश्न समझते हो? नहीं समझे अति प्रश्न क्या होता है? वो अष्टावक्र गीता का एक प्रसंग है। अष्टावक्र गीता से पहले का एक प्रसंग है। राजा दशरथ ने, हिंदू साहित्य में कथा आती है कि राजा दशरथ ने सभी धर्मों के लोगों को बुलाया और वो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति या उसके उसके ज्ञान को के ऊपर चर्चा करने के लिए। और जो उसमें जीतेगा, वाद विवाद में जीतेगा, उसको राजा अपना गुरु मान लेगा, दशरथ अपना गुरु बना लेगा। ठीक है ना? तो वहां उलूपी का और अष्टावक्र का और अन्य अन्य का सबका आपस में संवाद होता है। मुझे वो कहानी पूरी नहीं सुनानी। उसमें मूल बात यह है कि जो उलूपी होती है वो विद्वान होती है, खूब बड़ी विद्वत्ता वाली होती है वो। तो प्रश्न करती है, वो प्रश्न करती है कि जगत किसने बनाया? तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया। तो फिर वो प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा को किसने बनाया? क्या समझ में बात? नहीं समझ में? वो क्या प्रश्न करती है कि ब्रह्मा को किसने बनाया? तो अब वो उसका उत्तर क्या कहता है? ये अति प्रश्न है उलूपी, ये अति प्रश्न है। ये अति प्रश्न है, मैंने इस प्रकार का प्रश्न है जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि यदि मैं कहूंगा कि ब्रह्मा को विष्णु ने बनाया तो प्रश्न खड़ा होगा कि विष्णु को किसने बनाया। और मैं कहूंगा कि विष्णु को शिव ने बनाया तो फिर प्रश्न होगा कि शिव को किसने बनाया। तो इसका तो कभी उत्तर ही नहीं आने वाला। तो ये अति प्रश्न हो गया। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको ये बात माननी पड़ेगी स्वयंभू, कि कोई है जो स्वयं उत्पन्न हुआ, कोई है जो स्वयं उत्पन्न हुआ, है ना? मैं हूं, ऐसी इच्छा की और ब्रह्मा हो गया। ऐसा हिंदू साहित्य में कथन आता है। ऐसे ही जैन दर्शन कहता है भैया, जीव को मेरे अपने होने की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। जगत ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली उपलब्ध है, अनादि से है, अनंत तक रहने वाला है। इसका अस्तित्व है, इसको किसी ने किया है ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा ना। जो ऑटोमेशन में अपने आप हुआ है, स्वयंभू हुआ है,
तो पूरे जगत को ही स्वयंभू मान लेते, छह द्रव्य ही स्वयंभू है, उसमें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? जो एक हो सकता है तो छह भी हो सकते हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। समझे नहीं समझे? हो सकता है ना, स्वयंभू हो सकता है, उसमें क्या आपत्ति है? और सब अपना अपना कार्य करें, कितना अच्छा है। जरूरी थोड़ी कि मेरे अस्तित्व से दूसरे का होवे, दूसरे से तीसरे का होवे। आंख अपना कार्य, कान अपना कार्य करती है, आंख अपना कार्य करता है, कितना अच्छा शरीर है। हम सुबह उठे, पता लगे कान ने आंख का काम शुरू कर दिया, आंख ने कान कान का काम शुरू कर दिया, और शाम होते होते आंख हाथ का काम करने लगी, हाथ आंख का काम करने लगे। बोलो कितनी गड़बड़ हो जाएगी, एक दूसरे का काम ऐसे करने लगे, बहुत समस्या हो जाएगी। अब शाम को खाना आंख से बनेगा या हाथ से बनेगा, मालूम ही नहीं। समझे नहीं समझे? सुबह हाथ में चोट लगी, पत्नी ने पति से कह दिया क्या, कि आज शाम को भोजन नहीं बन सकता। बोले क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में चोट आ गई। और अगर वैसी गड़बड़ होती आंख हाथ कान वाली, तो सुबह हाथ में चोट आती, वो ये बेचारी कह ही नहीं सकती थी क्या, कि आज खाना नहीं बनेगा, क्योंकि हो सकता है शाम होते होते आंख हाथ का काम करने लगती। या पाँव हाथ का काम करने लगते। वो बोल ही नहीं पाती बेचारी कि आज नहीं बनेगा, क्योंकि पति कहता हाथ ही तो खराब हुआ है, आंख कान नाक मुंह तो तेरा सलामत है। उससे बना। कुछ बात समझ में नहीं? है ना तुम्हारे ऊपर ये बड़ी आपत्ति की बात? तो मानना पड़ेगा कि सब अपना अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे का नहीं करते हैं। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमारे लिए भगवान ने बड़ा सुख का मार्ग बता दिया। क्या समझे? तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि यदि कोई समझे कि पुद्गल जो कि जड़ है और किसी को नहीं जानता, उसको जीव के साथ कर्ता कर्मपना होगा। जीव का तो पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं होगा, परंतु पुद्गल का हो सकता है, क्योंकि तो वो तो कुछ जानता नहीं है। परंतु ऐसा भी नहीं है, पुद्गल द्रव्य जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। पुद्गल द्रव्य जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो स्वयं रूपी है, अरूपी को उत्पन्न कैसे कर सकता है? परिणमित नहीं कर सकता, तथा ग्रहण भी नहीं कर सकता। इसलिए उसको जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। परमार्थ से किसी भी द्रव्य को अन्य किसी भी द्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं होता है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब जो आपने गाथा नंबर 79, 78, 77 और 76 इन गाथाओं में पढ़ा है, इन्हीं गाथाओं के भाव को आचार्य अमृतचंद्र देव काव्य रूप से कहते हैं, जिनके ऊपर उन्होंने टीका की है ना। अपने इसी भाव को काव्य से कहते हैं कलश नंबर 50, 50 नंबर के कलश में। ये कलश नंबर 50 हम कल पढ़ेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।